जय जिनेंद्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। और आज की खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने प्रधानगी पद से दिया इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस प्रधान पद से नवजोत सिंह सिद्धू के दिए इस्तीफे से पार्टी ही नहीं राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। हर किसी के दिमाग में यही बात घूम रही है कि ऐसी क्या बात हो गई है कि सिद्धू ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। कांग्रेस हलकों में आम चर्चा है कि सिद्धू मंत्रिमंडल के गठन से लेकर विभागों के आवंटन, डीजीपी व आईजी पंजाब की नियुक्ति को लेकर संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण ही उनके द्वारा ये इस्तीफा दिया गया है। अब देखना होगा कि एक के बाद एक संकट से गुजरती कांग्रेस पंजाब इस महासंकट से कैसे खुद को निकालती है। क्या सिद्धू का इस्तीफा वापस होगा या चुनाव के समय कम देखते कांग्रेस नेतृत्व पंजाब की कमान किसी और को सौंप देती है। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। आज पूरे देश में शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज उनके पैतृक गांव खटरी कला पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद भगत सिंह के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीदों के स्मारक को नमन करते हुए फूल माला अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि शहीद भगत सिंह हमेशा उनके आदर्श रहे हैं। उनकी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए वे पंजाब और पंजाब वासियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे। वहीं दूसरी ओर आज लुधियाना के जगरांव पुल पर आम आदमी पार्टी द्वारा शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने भगत सिंह की प्रतिमा को हार पहनाकर उनका सम्मान किया और उनकी शहादत को नमन करते हुए उन्हें याद किया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਇਸ ਯੂਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਹੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ और यह संकल्प लिया बई जिहड़ा पंजाब दे विच 6वां नशियां दा दरिया चलदा है उस नूं भी बंद किया जाएगा। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या आयबिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब प्रवचन साम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि थाने 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। स्तुति में जीवन के सारे अशुभ को मिटाने की, सारी अशुभ लेशा को शुभ लेशा में प्रतीत करने की, सारे अमंगल को मंगल में बदलने की बस आपकी भावना होनी चाहिए। जब चरम पर पहुंच जाए ये भावना तो ये हमारी तरंगे तीनों लोगों को पार कर सकती हैं। इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है हमारे पास। तो आज 9वीं गाथा का संपुष्ट है और 9वीं गाथा जो मन से भी निर्बल है और तन से भी निर्बल है, कमजोर है, जिसको हर समय लगता है कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, एकदम शरीर आलस से और कमजोरी से भरा हुआ है, तो परमात्मा के इस दिव्य भक्ति गान से, इस 9वीं गाथा की निरंतर आराधना से बल मिलता है, शक्ति मिलती है, अनंत वीर्य शक्ति का आरोहण हमारे भीतर होता है। तो जिसके लिए और वैसे भी जिस कार्य के लिए आप सोचेंगे वो कार्य भी संपन्न होगा, क्योंकि परमात्मा के दिव्य गुणों में वो सारी शक्ति है। तो आओ भक्ति भाव के साथ प्रभु को वंदन करें, जम्बू स्वामी जैसा हृदय लेकर। आर्य सुधर्मा स्वामी का ये महादान हमारे जीवन का कल्याण कर रहा है। इस कलिकाल में भी आलंबन, नौका, दीप, द्वीप और हमारा सहारा बन रही है ये भक्ति स्तुति। तो आओ वंदन करते हैं परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटिश्य वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटिश्य वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटिश्य वंदन। पंचम गणधर
आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में मेरा कोटि वंदन। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में मेरा कोटि वंदन। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में मेरा कोटि वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। 3 बार संकल्प लीजिए। जो भी आप जिस कल्याण भावना के साथ, मंगल भावना के साथ, जिस शुभ के साथ आप इस आराधना को करने के लिए तैयार हुए हैं, तो 3 बार अपना संकल्प दोहराएं। पूछ सुनम है वीर की महिमा, पूछ सुनम है वीर की महिमा, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। आर्य सुधर्मा का महादान, आर्य सुधर्मा का महादान, श्री जम्बू को शीश नवा लो, जिनवर के गुण गा लो, जिनवर के गुण गा लो। पूछ सुनम है वीर की महिमा, पूछ सुनम है वीर की महिमा, सुन लो और सुना लो, जिनवर के गुण गा लो, जिनवर के गुण गा लो। पूछी सुनम समना महानाय, आगार नोय परतीत आए, से गिरे गति अंगधाम माहु, अनिल संसार समीख आए, से वीर्येन परिपूर्ण वीर्ये, सुदर्शनेवा नग सर्व सेठे, सुरालयवासि मोदागर से, वीरायणे गुणो भवये, से वीर्येन परिपूर्ण वीर्ये, सुदर्शनेवा नग सर्व सेठे, सुरालयवासि मोदागर से, वीरायणे गुणो भवये। कामचनाना कामनंदनं से, शीलं कहनाय सूयस्य आसि, जानासिनं बिकुजाः तहेन, आहा स्वयं बोलि जाहा निसंतक, से वीर्येन परिपूर्ण वीर्येण। लुधियाना से विकास के साथ नालिनी की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब व उक्त तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज साहब व सेवा भावी प्रश्वित मुनि जी महाराज, थाने 5 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। हमारे लिए कोई तीर्थंकर स्वरूप है, वो कौन है? हमारे आचार्य भगवंत। तो पूज्य आचार्य भगवंत श्री आत्मा राम जी महाराज विनोदी स्वभाव के भी थे, मगर उनका जो विनोद, उनका जो मजाक भी होता है ना, उसमें ओछापन नहीं होता था। आर्य समाज और एक जैन बंधु दोनों में ना तू मैं हो गई। जैन कहने लगा जी मोक्ष में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, मोक्ष में जाने के बाद कोई वापस, और वो
कहने लगा, आर्य समाज वाला बोला, नहीं जी, यदि दुनिया के ऊपर कोई अपराध बढ़ता है तो फिर वो भगवान अपना रूप धारण करके आ जाते हैं। कहने लगे चलो हम दोनों चलते हैं पूज्य आचार्य श्री आत्मा राम जी के चरणों में। और वे आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज सिर्फ जैन कम्युनिटी के ही गुरु नहीं थे, बल्कि उनके चरणों में हर कौम के लोग आते थे और आकर के निवेदन किया कि भगवान आप ही कृपा करो कि मोक्ष में जाने के बाद कोई वापस आता है या नहीं आता है। देखो मेरे से कल से झगड़ा चल रहा है। कहने लगे पहले तो मोक्ष पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच जाओ? मोक्ष पहुंच जाओ, मन लग जाए तो वहाँ रुक जाना, नहीं लगे तो वापस आ जाना। झगड़ा किस बात का कर रहे? अभी जीवन इतना पवित्र बना नहीं कि मोक्ष तक पहुंच पाए, मगर झगड़ा करने के लिए कोई ना कोई बात ज़रूर निकाल लेते हैं। धार्मिक होना अलग बात है, संप्रदायवादी होना अलग बात है। धार्मिक व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करता और संप्रदायवादी व्यक्ति कभी शांत होकर के नहीं बैठता। और आचार्य भगवंत जब आचार्य पदवी मिल गई, बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ संघ का संचालन कर रहे। और ध्यान देना, जिस तरह देह की कीमत आत्मा के बिना कुछ नहीं है, देह की कीमत है आत्मा के बिना, ऐसे ही उस संघ की उस समय कहा जाता था, इस संघ की यदि कोई कीमत है तो वह कीमत कौन है? पूज्य आचार्य श्री। मानो ये संघ की आत्मा है, संघ के प्राण है। ऐसे त्यागी है, वैरागी है, जिनका एक एक क्षण स्वाध्याय में गुजरा है, ध्यान में गुजरा है, सेवा में गुजरा है। और उनकी साधना का कमाल तो पूज्य उपाध्याय वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहब भी फरमाया करते थे कि मैंने मन में यह धारणा, यह निश्चय, यह अभिग्रह कर रखा था कि मैं दीक्षा लूँगा, मगर किनके पास लूँगा? सिरसा से कैमरामैन जसवंत के साथ नलिनी की रिपोर्ट। फिक्की एफएलओ लुधियाना चैप्टर की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन लुधियाना फिरोजपुर रोड स्थित होटल हयात में किया गया। मीडिया से बात करते हुए फिक्की की चेयरपर्सन राधिका गुप्ता व पूर्व चेयरपर्सन मोनिका चौधरी ने बताया कि हर साल ही दुबई में एक्सपो का आयोजन किया जाता है। 186 देशों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। पिछले साल कोविड-19 के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार भारतीय विरासत से जुड़ी चीजों जैसे खादी, सिल्क, ब्रोकेट, कॉटन की ड्रेस को मॉडर्न टच देकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी है कि हमें अपने भारत की विरासत को दुबई में दिखाने का मौका मिल रहा है। Hi, my name is Priyanka and I'm super excited for the opportunity that FICCI has given me to prove myself, to prove our country that we are from India, we are made in India, and I'm super excited to rock the show. So that's it. मैं मोनिका चौधरी हूँ, फिक्की फ्लो की गवर्निंग बॉडी मेंबर, और हम पंजाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी स्टेट को दुबई एक्सपो में जाकर, जहाँ पे हम बहुत खादी और इंडिजिनस टेक्सटाइल्स, जो हिंदुस्तानी कपड़ा होता है, उसको एक इंटरनेशनल तरीके से प्रेजेंट करने लगे हैं ताकि हमारा बिज़नेस और काम और बढ़ावा में आए। मेरे साथ हमारी डिज़ाइनर एक खड़ी हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनका कपड़ा वहाँ पे जाके स्टेज पे होगा और हमारे अपने मेंबर्स जो वुमेन ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, वो एक पावर वॉक के लिए जा रहे हैं, जो सपोर्ट करते हैं सारी वीव और जिस भी तरह के कपड़े हिंदुस्तान में बनते हैं। नमस्कार, मैं राधिका गुप्ता, चेयरपर्सन फिक्की फ्लो लुधियाना चैप्टर इस साल के लिए। हमारा लुधियाना चैप्टर फिक्की को रिप्रेजेंट कर रहा है दुबई एक्सपो 2020 में एट द इंडिया पवेलियन ऑन गांधी जयंती। तो वहाँ पे हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं पूरी गांधी जी की लाइफ के बारे में, खादी के बारे में, चरखे की अहमियत के बारे में, और हमारे इंडियन सोसाइटी में और पूरे इंडिया में इतने सारे फैब्रिक्स हैं और वीव्स हैं। हम उन सब वीव्स का हमने एक अच्छा सा शो बनाया है जो हम वहाँ पे चलाएंगे और अपनी कंट्री को प्राउड फील कराएंगे। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा के। U&I इंटरनेशनल 2 दिवसीय फैशन वीक सीजन 3 जो कि लुधियाना में होटल रेडिसन ब्लू में रहा, वह बड़े ही शानदार अंदाज के साथ संपन्न हुआ। इस फैशन वीक में फिक्की एफएलओ लुधियाना चैप्टर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी
इस फैशन वीक के साथ एसोसिएटेड रहे। आखिर इस दिन फैशन शो में 7 डिजाइनर्स की कलेक्शन के साथ मॉडल्स ने, IIFT के यंग फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स ने पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने के लिए फुलकारी थीम पर अपनी कलेक्शन को शोकेस किया। इस फैशन वीक में कई नामी गिरामी कंपनियों ने स्पॉन्सरशिप दी। UNI फैशन वीक के डायरेक्टर राहुल बासी ने कहा कि इस फैशन वीक के प्रति लुधियाना वासियों का जबरदस्त प्यार और रिस्पांस देखने को मिला। पसंद था ही, क्योंकि अगर फैशन को देखा जाए तो फैशन एक लग्जरी आइटम होता है जो सबसे पहले हिट होता है और सबसे लास्ट रिवाइव होएगा, क्योंकि फैशन एक नेसेसिटी नहीं है, उसके बगैर हम जी सकते हैं। और जब हम कोविड में थे तो हम सब घर के कपड़ों में थे, तो फैशन की ज़रूरत नहीं थी। बट आई थिंक एक अलग नज़रिया ही हर चीज़ होती है ज़िंदगी में। तो इसी कोविड की ये सिचुएशन को अगर हम एक अलग नज़रिए से देखें तो ये एक समय था जब हम लोग सब नज़दीकियाँ से देख सकते थे कि हमारी क्या क्या खामियां हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं, जो अदरवाइज़ हम समय नहीं देते उन चीज़ों के ऊपर, हम बस भागते रहते हैं एक दौड़ में ज़िंदगी की। सो इस समय हमने इंट्रोस्पेक्ट किया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी पहले से बेटर बनाया। और एज ए ह्यूमन बीइंग भी मुझे ऐसे लगता है कि अभी मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया अपने ऊपर, स्पिरिचुअली, एज ए ह्यूमन बीइंग मैनी थिंग्स आई ट्राई टू वर्क अपॉन। आई कुड रीड सो मच। तो आई थिंक हर चीज़ ज़िंदगी में एक नज़रिया होता है, तो एक वे से देखें तो कोविड। माय नेम इज़ भवदीप एंड मेरा ब्रांड का नाम यंग बेरी है। कोरोना से हम लोग निकले हैं, उसके बाद फैशन शो, फैशन वीक, क्या लगता है कि लोगों के लिए क्या ये बिल्कुल राइट समय है, सही है, ज़रूरत है इसकी? एक्चुअली क्या था, यहाँ पे जो शो है, यहाँ पे जो भी आया है दे आर ऑल वैक्सीनेटेड। तो यहाँ पे एंट्री ही नहीं थी अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो। एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन वाज रिक्वायर्ड। तो उसी के बाद हमने ये शो करा है और पूरे मतलब चेकिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। क्या मैसेज क्या दिया है इस शो से? क्या लगता है कि अब लोगों ने घर में शादियां करवाई थी, अब लोग बाहर निकलेंगे और फैशन को फिर दोबारा से पहले की तरह अपनाएंगे? बिल्कुल, आई थिंक धीरे धीरे अब लाइफ बैक ऑन ट्रैक आ रही है और सब लोग वापस अपनी रूटीन में पहुंच रहे हैं। सो आई थिंक ये बिल्कुल ही सही टाइम था और परफेक्ट टाइम था हमारे फैशन शो के लिए, बिकॉज अब बहुत सारी वेडिंग्स आने वाली हैं, वेडिंग सीजन है आगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू डू दिस फैशन शो। आपने कौन सा ट्रेंड शो किया है? आपने किस चीज़ को? हमारा कम्प्लीटली ब्राइडल वेयर था। हमारे ब्राइडल लहंगास, ब्राइडल अनारकलीज़ एंड गाउन्स थे। एंड हमारा कलेक्शन कम्प्लीटली एक न्यू ब्राइड के लिए, या कह लो कि आने वाली जनरेशन के लिए था। तो इस बार की शादियाँ आपके फैशन के साथ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो ये फ़ैशन शो था, आपने देखा ही होगा, हमारी एक एक ड्रेस बहुत ही डिटेल्ड है। हमारी चीज़ें जो इंस्पायर्ड है, हमारी एम्ब्रॉयड्रीज़ बहुत ही डिटेल है, उसमें कोई ट्राइबल थीम है, कोई नेचर से इंस्पायर्ड है, बहुत ही अच्छी कोई। हाँ जी, हाँ जी। कोरोना के बाद कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लोग वीक हुए हैं। राइट। आपके फैशन में आपने कॉस्ट को भी कहीं ना कहीं काउंट किया? हाँ जी, वो हम हमेशा करते हैं, बिकॉज आवर कलेक्शन इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली, जो हर आम इंसान अफोर्ड कर सके, ऐसी कलेक्शन है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम ब्यूटीफुल चीज़ लोगों को दें कम दाम में। सो यही हमारा फंडा है हमेशा। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। और अब खबर किसानों की। गुलाबी सुंडी के कारण भटिंडा में बर्बाद हुई कपास की फसल की मुआवजा राशि की मांग करते हुए भटिंडा डिप्टी कमिश्नर को किसानों की ओर से मांग पत्र सौंपा गया। अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे किसानों ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से बदल दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी अब मुख्यमंत्री है, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसानों को फायदा जब होगा फसलों से मुनाफा उन्हें मिलेगा। जो बर्बाद हुई फसल का मुआवजा राशि पंजाब सरकार तुरंत किसानों को जारी करेगी, जब किसान मानेंगे कि सचमुच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गरीबों और किसानों के मुख्यमंत्री हैं। कीर्ति ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਮਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ बठिंडा से जगनूर शर्मा की रिपोर्ट। पठानकोट लगदादा दरबार छिंज कमेटी सुजानपुर द्वारा जसपाल सिंह को शील्ड देकर किया सम्मानित। कमेटी के चेयरमैन बाबा बिशन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कमेटी के द्वारा हर साल छिंज का आयोजन किया जाता है। जसपाल सिंह हर वर्ष कमेटी की गतिविधियों में हर तरह से कमेटी का सहयोग करते हैं। इसी को देखते हुए लगदादा दरबार कमेटी द्वारा जसपाल सिंह को पूरी कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर विकास शर्मा, विशाल शर्मा, अरुण शर्मा, कपिल शर्मा आदि उपस्थित रहे। मैं जसपाल सिंह, लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अनमोल स्पोर्ट्स क्लब सुजानपुर, जो कि मैं लखदाता कमेटी छिंज मेले का भी मैंबर हाँ और मैं इन्हों का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि मैनू बहुत ही ज़्यादा हर साल मैनू प्यार देंदे है। और मैनू अज इन्होंने अज छिंज मेला कमेटी ने स्पैशल, क्योंकि जिस दिन मेला सीगा उस दिन मैं किसी जरूरी काम गया, अज मैनू इन्होंने सन्मानित वास्ते लखदाता दरबार च बुलाया। मैं इन्हों का बड़ा बड़ा धन्नवादी हाँ। और लखदाता दरबार विच मैं परमात्मा अगे प्रभु अगे अरदास करदा कि ये छिंज मेला कमेटी जिहड़ी है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और पूरे भारत विचों इहदे च पहलवान खेडण वास्ते आन। जय लखदाता। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जय।